Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive mastermind or the March market outlook for the next 1 month, and especially war effect, like war जो अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसमें हमको क्या करना चाहिए, कैसे पोजीशन को लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारी बातें करेंगे आज। ये एक्सक्लूसिव है, इसका रीप्ले बहुत लिमिटेड टाइम तक रहेगा, तो आप इसको जल्द से जल्द देखें या चाहिए तो 2 बार 3 बार देखें। और बहुत बड़ा मेजर मेजर अनाउंसमेंट हो रहा है आज, तो इसको भी ध्यान में रखें, पूरा वीडियो देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद द होल थिंग कॉल्ड वॉर। वॉर मतलब क्या हो रहा है मार्केट में और क्यों हो रहा है और कैसे इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मार्च मार्केट आउटलुक। सो पहले तो हमको ये जानना है, अब आपने ये वॉर हुआ, ये तो ठीक है, मार्केट नीचे आया, वापस बाउंस हुआ, ये सब ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो जनवरी से, आई डिड सो मेनी वेबिनार्स एंड वीडियोस एंड आई सेड सो मेनी टाइम्स, ट्रेडिंग मैस्ट्री हो या सीएनबीसी का इवेंट किया था, तभी भी मैंने बताया था कि 2022 इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज 2021। 2021 एकदम वन साइड रैली, वन साइड मूवमेंट, वन साइड पैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है और उस 2022 में ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? साइडवेज चॉपी, तो आपका जो पहले तो आपका जो अप्रोच है, द अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट एंड ट्रेडिंग शुड चेंज फ्रॉम बीइंग अ positional or a long term investor to be a more swing and quick trader, और मे बी पोजिशन भी करते हो तो भी 2-4 हफ्ते से ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट ट्रेंडेड। अब मार्केट, ओवरऑल मार्केट जो है निफ्टी, वो साइडवेज में चला गया है। और वो अगर आपने लास्ट 1-2 साल में मार्केट ट्रेड किया और अच्छे से पैसा बनाया, तो अभी आपको बहुत मुश्किलें होंगी। आप कमेंट में मुझे बताना कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, चॉपीनेस है, समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, लॉन्ग कर रहे तो भी स्टॉप लॉस, शॉर्ट करें तो भी स्टॉप लॉस, ऊपर गैप अप गैप डाउन। दिस इज अ साइकिल। वॉर एक बहाना है, वॉर एक रीजन ऐड हो गया है, लेकिन यही चीज अब मैं 2 महीने पहले से बता रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी चॉपी। Right, the same thing happened in 2021 also, when we said that it's going to be one side rally, especially for metals. So it's basically studying the cycle. तो पहले मैं आपको एक साइकिल समझा देता हूं कि मार्केट का एक साइकिल होता है जो ये सारे स्टेजेस से गुजरता है। सो व्हाट इज द स्टेज एट द बॉटम? इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, जहां पे खरीदारी हो रही है, चुपचाप, किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे मार्केट बढ़ता है एडवांस पे, एडवांस पे जब न्यूज आने लगता है, ऑल टाइम हाई, न्यू टीवी पे, ये सब, फिर ग्रोथ, सब ओवरऑल रैली जैसे 2021 के लास्ट 6 महीने थे, और फिर एक मेच्योरिटी आ जाता है जो लास्ट 2-3 महीने से दिखा रहा है, अक्टूबर नवंबर। मतलब अभी लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आगे खरीदारी नहीं है, आगे कोई गुड न्यूज नहीं, और मार्केट ऑलरेडी डबल हो चुका है, 7,000 निफ्टी से 17,000 निफ्टी पे गया है कोविड से लेके 1-1.5 साल में। तो निफ्टी का इतना बड़ा जंप आपने रैली देखा होगा तो वो उसके बाद वो क्या करता है, कंसोलिडेट होता है, मेच्योरिटी पे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, फिर डिक्लाइन होता है, एक बड़ा क्रैश होता है, बड़ा मतलब एक डिक्लाइन शुरू होता है, फिर डीजनरेशन और एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर और डेथ, मतलब मार्केट का ट्रेंड खत्म। अब ये जो साइकिल है मार्केट में, आप डे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, आप 15 मिनट का चार्ट देखते हो, आप आवरली का चार्ट देखते हो, डेली का देखते हो, वीकली का देखते हो, मंथली का देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ही साइकिल चल रहा है। मार्केट में साइकिल के अंदर साइकिल है। मतलब ऐसा हो सकता है कि डेली चार्ट पे अभी हम डी जनरेशन स्टेज पे है, बट वीकली स्टार्ट पे शायद अभी तक मेच्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है, और मंथली में तो अभी तक ग्रोथ चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर एकदम 15 मिनट के चार्ट पे तो हम लोग एडवांस में आ गए, जैसे फ्राइडे को बाउंस आ गया था। सो ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, अगर मिस में किस तरह का प्लेयर हूं और ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। तो पहले मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको निफ्टी का। लेट्स सी दिस इज द निफ्टी मंथली चार्ट। ओके, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सिंपल एनालिसिस करते हैं, सिंपल एकदम, मतलब इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता है। तो आप खाली ये देखो कि ट्रेंडेड मंथ्स जो होते हैं, जैसे वन साइडेड ऊपर 1 साल 1.5 साल चलता है, जैसे 2014 वाला साल था, फिर 2016-17 वाला था, फिर वापस ये 2021 वाला साल था। तो और बाकी के टाइम मार्केट क्या करता है? ब्रीदिंग स्पेस, ये 3 से 4 साल का साइडवेज, ये 1 ईयर का डिक्लाइन,
ये रनिंग करेक्शन इसको बोलते हैं, ये 17, 18, 19। तो ये जो अभी पीरियड शुरू हुआ है, अभी तो 4 महीने ही हुए। अब देखोगे कि अगर 1-1.5 साल का रैली के बाद जनरली 1-2 साल तक मार्केट चॉपी साइडवेज टू रनिंग करेक्शन में रहता है, समझो ऐसे भी ज्यादा बड़ा क्रैश नहीं होगा, बट इसके अंदर ही ऐसा चलता रहा तो आपका ट्रेडिंग कैसा चलने वाला है आपको पता है, इतना आसान नहीं होगा जो ये। तो ये आप देख रहे हो पिछले कुछ साल में भी यही सब ट्रेंड दिखते हैं। तो बीच बीच में जो कंसोलिडेशन पीरियड आ रहा है जैसे निफ्टी का है, ये मंथली चार्ट, राइट। और मंथ एक चीज अच्छी है अभी भी कि मंथली अभी भी 60 के ऊपर है, राइट। 60 पे पहला सपोर्ट ले सकता है, मतलब और थोड़ा डिक्लाइन होगा तो, और उसी टाइम पे आप वीकली चार्ट देखोगे तो वो 40 पे आ जाएगा। तो 40 पे आएगा तो थोड़ा सा वहां पे सपोर्ट मिलेगा, मे बी और 500-600 पॉइंट हो सकता है। सो दिस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग कि अपना जो पहले माइंडसेट है ना, क्योंकि अगर 2021 में अपने मार्केट को ज्वाइन किया है या 20 में किया है तो आपको लग रहा है ये तो ऊपर ही जाएगा, ये तो ऊपर ही जाएगा, कैश का पोर्टफोलियो स्लो हो जाएगा, फ्यूचर में मूवमेंट नहीं मिलेगा, ऑप्शन राइटिंग करना सीखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे भी अभी वॉर के सिचुएशन में गैप अप गैप डाउन में टेंशन हो सकता है। तो क्विक ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, क्लियर पिक्चर होगा, फिर से ट्रेंड पकड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी होगा, बट वो जो हमने देखा 2021 वाला वो वाला नहीं दिखना है। मतलब मेहनत ज्यादा ज्यादा करनी पड़ेगी तब जाके पैसा बनेगा। लास्ट ईयर थोड़ा आसानी से बन गया, राइट। सो एंड दैट्स व्हाई अरे दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड कि अभी जो ट्रेड एंड मी प्रोग्राम हो रहा है हमारा 5.4 बैच, अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इनफैक्ट कल एक स्टूडेंट ने फोन किया था, सर कि आपने जैन से बता रहे थे कि चॉपी है, साइडवेज है, लास्ट 2 महीने के चॉपीनेस में और ये गैप गैप डाउन में इतना लॉस हो गया, उससे अच्छा आपकी फीस भर देता था। अभी मैंने सोच लिया कि लॉस नहीं करना है, मेरे को प्रोग्राम में ले लो, भले 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद ट्रेड करेंगे। सो आई सेड गेट गुड डिसीजन बिकॉज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। यहाँ पे मार्केट में लॉस में अभी 4-5 दिन, 4-5 दिन लास्ट नहीं था, राजस्थान में था। मेरे जो जिनको में हम लोग मानते हैं श्रीनाथ जी भगवान नाथ द्वारा उदयपुर में, वहां पे दर्शन के लिए गया था। मेरे मॉम डैड की 52nd मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वहां पे था। वहां मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, बीच बीच में दर्शन में मंदिर में मोबाइल भी अलाउड नहीं था। ऐसा ही लगता है कि बच गया, कि ऊपर नीचे कुछ भी होता था ऐसे भी लॉस ही होने वाला था, उससे अच्छा ट्रिप करके आए। सो एक ये जो मैं बता रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके पास अगर स्किल है ना, मतलब आपके पास काबिलियत है, तो आप मार्केट में जब ट्रेंड सही होगा और क्लैरिटी होगा, आपका माइंडसेट सही है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो आप पैसा बना लोगे। हर एक मार्केट मूव में ऊपर नीचे में आपको हाथ डालना जरूरी नहीं है, हर एक मार्केट को एनालाइज करना भी जरूरी नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, जैसे अभी ऊपर नीचे हो रहा है। सो दैट्स ब्रॉडली दिस इज व्हाट आई हैव टू डिस्कस इन दिस। आगे मैं आपको सेक्टर वाइज भी एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ है। अब ये डेली, पहले एक वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे एक साइन जो है वो लोअर टॉप तो कुछ हफ्तों पहले ही बन गया था, अब ये लोअर टॉप भी बन गया, तो एक चैनल जैसा बन रहा है यहाँ पे। वो आगे जो फ्राइडे को शैडो बना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, राइट, और ये 40 सपोर्ट पे आ सकता है। और डेली इंपॉर्टेंट ब्लैक कैंडल 40 के नीचे है, और ये प्रो गैप है, प्रो गैप, मतलब ये जो लो बना है ये पैनिक लो है, मतलब वॉर वाला लो है। अब अगर वॉर कंटिन्यू हुआ, वहां पे और डैमेज हुआ और कुछ चलने लगा, तो ये वापस नया लो बनाएगा। अगर इसने ये लो नहीं बनाया और एक हायर बॉटम बनाया, समझो मंडे को, और नीचे खुला शायद मंडे ट्यूसडे जब भी, तो फिर यहाँ से कुछ होप है कि ये ठीक ठाक हो जाएगा और वापस ये रेंज में चला जाएगा। अब इसको सस्टेन करके और नीचे गया, 40 का रेजिस्टेंस भी है, तो और नीचे गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है जो हिसाब से डाउ जोन्स फ्राइडे को था, तो थोड़ा ऊपर ही खुलना चाहिए। और एक वॉर की हिस्ट्री बता देता हूँ आपको कि वॉर पहले जब होते थे तभी जो भी वॉर हुए अभी तक, कारगिल का वॉर हुआ, या ये तो वॉर भी नहीं है, ये तो खाली क्या बोलते हैं, अग्रेशन है, क्योंकि एक ही आदमी अटैक कर रहा है, दूसरा आदमी खाली डिफेंड कर रहा है। वॉर कभी होता है जब दोनों आदमी फाइट करते हैं, राइट। एक तो ये है, और दूसरा है कि अब जो सारे कंट्रीज एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। तो बड़ा वॉर तो किसी को अफोर्ड ही नहीं होगा, सब लोग अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट बड़ा वॉर होगा तो सबका नुकसान होगा। तो वो वर्ल्ड वॉर 3 और वो सब बातें हैं, 99% ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर कुछ हो सकता है।
हमको तो चार्ट देख के ट्रेड करना है, बट फिर भी जनरली एक्सपीरियंस और बाकी सारे डायनामिक्स को समझते हुए तो थोड़े दिन में ठीक ठाक ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक ठाक हो गया, समझो कि वॉर बंद हो गया और या सब ठीक, सब सुलह हो गई और सब ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं कि वन साइड रैली हो जाएगा। इससे ये जो गिरा है, गैप अप गैप डाउन होता है ना, तब से सबसे ज्यादा फर्क किधर पड़ता है, पोजीशन में तो लॉस हुआ ही है, आपके कॉन्फिडेंस में डर हो जाता है। आपको अभी डर नहीं लगता है, रात को पोजीशन लेने में ही डर लगता है कि कल गैप डाउन हो गया तो ये जब डर बैठ जाता है, देन यू कांट हैव अ बिग रैली इन द मार्केट। देन ये डर निकालने को, ये जो झटका लगा है सबको मार्केट में, इसको हजम करने में और इसको निगलने में और आगे बढ़ने में टाइम लगता है। सो इट मे इवन नॉट गो डाउन फर्दर, इट विल गो डाउन, इट विल गो लाइक कंसोलिडेट। अब ये तो मार्केट करेगा, तो हमको क्या करना है, हमको स्विंग ट्रेडिंग पे आना है, हमको हमको कम ट्रेडिंग, कंजर्वेटिव सेकंड गियर में गाड़ी डालना है, जब अभी हम फिफ्थ गियर में चला रहे थे। और रियली राइट अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझो कि मार्च महीना नहीं भी हुआ कुछ, तो मैं अगले ट्रेंड का इंतजार करूंगा, तब तक मैं अपने टूल्स को, अपने वीडियोस को, अपने बैक टेस्टिंग को शार्पन करूंगा, ताकि मैं अगला जो ट्रेंड पकड़ेगा उसमें मैं कमा सकता हूँ। और अगला ऐसा नहीं है कि 1000 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, यहां से अगर ऐसा भी बढ़ा, ये 700 800 पॉइंट या ऐसा घटा, तो ये अगर बराबर से दिमाग चला और बराबर से अपने ये मूव पकड़ लिया, तो इस ये मूव में जो स्टॉक्स चलेंगे उसमें आप काफी पैसा बना सकते हो, राइट? सो यू डोंट नीड अ बिग 5000 पॉइंट रैली इन निफ्टी टू मेक बिग मनी। वंस यू हैव अ क्लियर पिक्चर एंड अ क्लियर स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, जैसे अभी हम स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करेंगे तब पता चलेगा। सो ये था ओवरऑल सिचुएशन। वहां लुक एट दिस कि ये 200 मूविंग एवरेज मैंने जानबूझ के लगाया, काफी लोग इसके पीछे पड़े। मैं बोलता हूँ 200 मूविंग एवरेज का कोई कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब ये यहाँ पे नीचे गया, ऐसा नहीं है कि बड़ा डाउन ट्रेंड हो गया, आपको पिछले इंसिडेंट्स दिखाता हूँ। ट्रेंडिंग होता है तो ऊपर ही रहेगा ऑफकोर्स, और नीचे की ट्रेंड होता है। अब आप देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज टूटा है, तो उसके बाद क्या होगा, कंसोलिडेट होकर वापस ऊपर आ गया, राइट? यहाँ पे तो 200 मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे कर ही रहा है। सो डोंट, ये जानबूझ के मैंने लगा, मेरे को 200 डे मूविंग एवरेज से कोई लेना देना नहीं है। It's just an indicator, which is, I think, an obsolete indicator. Doesn't even help you to make money or trade. It's just a benchmark. सब लोग देखते हैं तो हम भी देखेंगे, तो ऐसा कुछ कंक्लूजन मत निकालो कि 200 डे का गया, देखो यहाँ पे गया था, थोड़े दिन रहा और वापस ऊपर आ गया। सो दैट इज नॉट द साइन ऑफ वरी। हमारे लिए हमारा मेन इंडिकेटर क्या है, RSI। डेली वाला थोड़ा डैमेज हो गया, बट वीकली अभी भी 40 के ऊपर है, मंथली तो अभी भी 60 के ऊपर है। मतलब मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। ये बेस्ट मौका क्या होगा, लिख के रखो, ध्यान से रखो, ये 60 पे मंथली और वीकली 40 पे यहाँ पे, और डेली पे कुछ डाइवर्जेंस मिल जाए, जैसे और एक नया लो बनाया लेकिन निफ्टी ने नहीं बनाया, तो अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ, वीकली पे 40 और डेली पे 60 के ऊपर है, तो वो हमारा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां से हम डिसेंट बाउंस बैक अटैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाउंस बैक, राइट? अगर बाउंस बैक भी होता है तो जो भी डिक्लाइन हुआ उसका 50% रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो चलिए, ये काफी सारे मैंने इसमें नगेट्स, जो छोटी छोटी बातें बताई है। और ये जो प्रो गैप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉल्यूम। ये 2 दिन में जो वॉल्यूम हुआ है, इसको हम एग्जॉशन वॉल्यूम के हिसाब से ले सकते हैं, राइट? और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये गैप। ये गैप अगर भर गया, ये गैप हुआ क्यों, वॉर की वजह से। अगर गैप भर के इसके ऊपर निकल गया 17,200 300 के ऊपर, मतलब जो रीजन से गैप हुआ था वॉर का, वो रीजन नेगेट हो चुका है, या तो वॉर बंद हो चुका है या उससे बेटर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ चुका है, राइट? सो जब तक 17,200 नहीं जाएगा तब तक मैं पूरी तरह से बुलिश नहीं होगा। यहाँ अब ये बहुत बड़ा रेंज है, इसके अंदर खेलना है, इसके अंदर ट्रेड करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। मैं गाड़ी सेकंड गियर में चला रहा हूँ, फिफ्थ गियर में डालूंगा, सेकंड से डायरेक्ट फिफ्थ डालूंगा अगर मुझे ऐसा लगा तो, लेकिन अभी मेरा गाड़ी सेकंड गियर में है। ऑलमोस्ट लिटरली जीरो पोजीशन इन फ्यूचर्स इन द लास्ट few days, and thankfully I did good darshan at Srinath ji, and now I'm back with some positive energy। and बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, आपको पता है कि नहीं, मैं चलो आपको एक झलक दिखला देता हूँ कि एक बहुत बड़ा नया प्रोग्राम हो रहा है, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, और उनका पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स इसके अंदर होने वाला है। मतलब 3 दिन का प्रोग्राम, उसके अंदर आप पैसा बनाने को सीखोगे, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है मेघना से सीखोगे,
और बॉडी और सोल को कैसे कंट्रोल करोगे आप, श्री श्री जी और उनके जो टॉप ट्रेनर है वो पूरा कोर्स डिलीवर करेंगे और उनका भी एक कीनोट रहेगा। ये हम लोग उनके साथ काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और उनके लिए हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लोअर लेवल पे फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिंग सिखाने का भी काम हमने लिया है। सो इट्स अ वेरी नोबल कोर्स। मतलब ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और इसके लिए हम लोग एक स्पेशल स्पेशल इवेंट लेके आ रहे हैं कॉल आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ये 1, 2, 3 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में फिर से बात करते हैं। चलिए, पहले मार्केट के आउटलुक को देख लिया मैंने, तो समझो कि हम लोग अभी मेच्योरिटी स्टेज पे है। मंथली चार्ट पे जो दिख रहा है वैसे, वीकली चार्ट पे डिक्लाइन पे हो सकते हैं और इनफैक्ट डेली चार्ट पे यहाँ पे डिजनरेशन डेथ पे भी हो सकते हैं। तो थोड़े एक वीक, जो अगला वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर करना पड़ेगा कि इसका फॉलो थ्रू आ रहा है कि वॉर हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू जो बॉटम बना थर्सडे को वो टूटता है कि नहीं, और टूटने के बाद उसको फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला और तुरंत बाउंस बैक हो गया, गैप फिल हो गया, मतलब कोई खतरा नहीं है, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और फिर से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा। राइट, सो दैट्स द साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट। वर्ल्ड मार्केट्स देखते हैं। अब यूएस मार्केट, सेम सिचुएशन लाइक निफ्टी, कंसोलिडेशन और नीचे की तरफ एडीएक्स नीचे टर्न हो चुका है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। वीकली 40 पे है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और शेडो बना है, और डेली पे भी वही हैमर है और वही सीन है जो वहां पे भी था, और 800 पॉइंट बाद में इसके ऊपर भी था फ्राइडे को, तो शायद ये चार्ट उसमें नहीं है। तो यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है वीकली और मंथली दोनों इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। एसजीएक्स मंथली 60, यही मैं बात कर रहा था निफ्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली 40 परफेक्ट है और डेली पे बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो लग रहा है कि वॉर कूल ऑफ होना चाहिए। और हम लोग चार्ट देख के बता रहे, हमको बाहर पॉलिटिक्स क्या होता है पता नहीं है, और चार्ट गलत हो गया और स्टॉप लॉस हो गया, नीचे चला गया, तो हम शॉर्ट कर देंगे। दैट्स द एडवांटेज वी हैव। सो लेट्स नॉट वॉच टू मच टीवी, लेट्स वॉच द चार्ट्स। नैस्डैक थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, ये थोड़ा 40 के नीचे, तो इसको थोड़ा सा संभाल के करेंगे। यहाँ पे भी बड़ा कैंडल तो है ही फ्राइडे वाला। डैक्स 60 को ब्रेक कर चुका है कंसोलिडेशन के नीचे, मतलब ये अप ट्रेंड किसी का नहीं बचा है, बड़ा अप ट्रेंड किसी का नहीं बचा है। मतलब अभी आपको शॉर्ट करना आना चाहिए, आपको ऑप्शन राइटिंग आना चाहिए, आपको तुरंत एग्जिट करना आना चाहिए। मतलब रुके रहोगे तो रह जाएगा, राइट, देखते रह जाओगे, हाथ को आया मुंह ना लगाया, ऐसा हो जाएगा। निकी भी जो काफी कंसोलिडेशन, 8-9 महीने का कंसोलिडेशन चल रहा है, वो अभी वहां पे सपोर्ट पे है। वीकली चार्ट भी 40 पे है और डेली वहां पे सेम सिचुएशन है। मतलब एक आस है कि और नीचे नहीं जाएगा बेस्ड ऑन द डेली चार्ट एंड वीकली सपोर्ट, बट मंडे ट्यूसडे डिफाइन। रशिया का चार्ट पहली बार देख रहे हैं, बहुत भयानक दिख रहा है, बट वहां पे भी आप देखोगे कि एक बड़ा शैडो बन गया है, और स्पेशली आप देखोगे कि डेली चार्ट पे बड़ा गैप डाउन, गैप अप, सॉरी प्रो गैप हुआ है, इनसाइड बार हुआ है, बट ये ऐसा देख के कोई कभी बुलिश नहीं होती। एडीएक्स देखो नीचे, जो एडीएक्स मैंने इस बार लगाया, एडीएक्स राइजिंग, थंब रूल, अगर आपको 10x, जब भी एडीएक्स राइजिंग हो, कोई उसके अगेंस्ट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, भले जाने दो ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्योंकि आप 2 दिन पहले भी देखो वैसे ही कैंडल आया था, उसके बाद गैप डाउन हुआ। तो ये जो सिचुएशन एटलीस्ट अगले 3-4 दिन तक, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता है तब तक छेड़ना नहीं चाहिए। एक बार सेटल हो जाए, डबल बॉटम बन जाए, डाइवर्जेंस दिख जाए, रेंज शिफ्ट हो जाए, फिर ट्रेड करेंगे, फिर चांस मिलेगा। मैं बता रहा हूं अभी भी आपको हर एक ट्रेड और ट्रेंड पे ट्रेड करना जरूरी नहीं है, राइट। सो देन वी लुक एट कमोडिटी प्राइस। गोल्ड, जब भी वॉर सिचुएशन होता है गोल्ड ऊपर जाता है, वो थंब रूल है, वो आपको अगर नहीं पता है तो देख लो, लेकिन वहां पे भी बड़ा शैडो बन गया है क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। लेकिन गोल्ड ओवरऑल ये साल के लिए ओवरऑल हमारा प्रेडिक्शन है कि गोल्ड बेटर रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आई फॉलो सम पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, एंड एज पर दिस ईयर 2022 gold looks better than silver. 2021 was better for silver, right? So I don't want to go into detail of that, but this is one more angle to it. But overall also war situation, gold will stay healthy. And crude, वहां पे भी बाउंस बैक है, क्योंकि सारा मसला और सारा सारा जमेला और सारे वॉर्स जनरली क्रूड के लिए होते हैं, तेल के लिए होते हैं, ऑयल, और जो ऑयल पावर जिसके पास है। तो यहाँ पे ट्रेंड ऊपर है, बाउंस बैक हो सकता है, खाली एक शैडो है डेली पे। तो क्रूड इज बुलिश, एल्यूमिनियम इज बुलिश, मंथली ऑल टाइम हाई, मतलब मेटल इज गुड, सो हमारे मेटल स्टॉक्स काफी बेटर हो सकते हैं।
यूएसडी आईएनआर में अभी तक कोई खतरा नहीं है, वही रेजिस्टेंस पे है, लेकिन वो 76 क्रॉस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है। बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन व्यू वही है। ये मैंने जब डबल टॉप इनसाइड आउटसाइड बनाया था तभी बात की थी, और डाइवर्जेंस भी था कि ये डबल टॉप बन चुका है। 69,000 वाला भी 36,000 है। आई डोंट ट्रेड पर्सनली, सपोर्ट पे है, ये भी कंसोलिडेशन में है। अभी इसको खड़े होते होते टाइम लग जाएगा, बहुत बहुत तो ये 45 तक फिर से जा सकता है, बट इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड सपोर्ट हियर। बट आई एम नॉट सो मच कीन ऑन ट्रेडिंग। अपने मार्केट में इतना वॉलिटिलिटी है, बिटकॉइन में क्यों ट्रेड करते हो रात रात जाकर? ऑलरेडी इधर भी टेंशन है, उधर भी टेंशन क्यों पाल रहे हो? तो इंडियन मार्केट्स, ये विक्स है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी वॉलिटिलिटी बढ़ा है लेकिन अभी ठीक हो गया। सो निफ्टी, हमने अभी चार्ट देखा, मैंने आपको दिखा दिया कि ये कंसोलिडेशन है। मंथली एक अच्छा साइन है, वीकली 40 पे आ गया, और डेली 40, डेली डाइवर्जेंस दिखा तो अच्छा है। 200 डे डीएमए का कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता है उसका। सो डोंट गेट इनटू कंक्लूसिव मोड्स ऑन 200 डे मूविंग एवरेजेस, राइट। ब्रॉड मार्केट 500, वहां पे भी वही साइन है, सेम चार्ट लाइक निफ्टी, बट फ्राइडे का जो प्रो गैप है ना, वो बहुत पावरफुल है। वो बता रहा है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है शायद, बट बहुत जल्दी है, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे एक दो दिन या एक हफ्ता और देखना है, और मुझे कोई घाई नहीं है कल ट्रेड करने की। मैं और एक हफ्ता आराम कर सकता हूँ, मुझे चाहिए पैसा बनाने के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। ये चीज ध्यान में रखो, काफी लोग ट्रेड कर रहे हैं इसलिए करना ही है, क्योंकि और कुछ काम नहीं, या बोर हो रहे, बोर होके ट्रेड नहीं करना है, हमको पैसा बनाना है। नहीं समझ में आता है तो मत करो। बैंक निफ्टी इज कंप्लीट साइडवेज। वीकली चार्ट देखो, उसका जो एरो मारा है 40-60 के बीच में, 60 वहां पे आए तो कॉल राइट करो, 40 पे आए तो पुट राइट करो, सिंपल हिसाब है। वहां पे बहुत सारे सपोर्ट भी है और ऊपर रेजिस्टेंस भी है। अभी ये ऊपर गैप है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। क्या करेंगे? 400, 500, 1000, 1500 पॉइंट के बीच में कुछ निकालना हाथ में बहुत मुश्किल है। ऑप्शन राइटिंग से हो सकता है, लेकिन वो भी अगर आप नए हो तो बिल्कुल ट्राई भी मत करना, नहीं तो डर जाओगे। ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक डबल डबल टॉप बन चुका है, वीकली पे, डेली पे, बट सपोर्ट पे है। यहाँ पे प्रो गैप भी है, डेली स्पिनिंग टॉप जैसा लग रहा है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है सारे बैंकिंग में से, अगर ये सपोर्ट होल्ड कर दिया तो यहाँ से बेटर हो सकता है। HDFC इनफैक्ट इज बेटर देन, यहाँ पे 40 पे नीचे चला गया वीकली RSI, थोड़ा सा वहां पे अगर डाइवर्जेंस बन के बाउंस मारता है, बस शैडो बन रहा है ना, बिकॉज सो दैट कुड बी अ गुड। ये चीज मैं ट्रैक कर रहा हूँ, कल का कल खरीदना नहीं है मेरे को, राइट। सो जस्ट अ मिनट, मेरी बैटरी लो हो रही है। यस, चार्जर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल का कल खरीदना है मुझे, मैंने लिस्ट बना के रखा है कि अगर ऊपर गया तो मुझे क्या लेना है, और नीचे गया तो मुझे क्या नहीं करना है, राइट। ये इंटरेस्टिंग है मुझे सबसे, ये मैंने लास्ट CNBC के इवेंट में भी बताया था आपको कि यहाँ पे मुझे अच्छा ब्रेकआउट और अच्छा ओवरऑल कमोडिटी अच्छा कर रहा है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 50, 40, 60 के बीच में, और डेली 40 के ऊपर सपोर्ट ले लिया, प्रो गैप बड़ा हो गया, बुल सेपरेटिंग लाइन है ये जो कैंडल बना है। और उसने फ्राइडे वाला सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैंने बताया था, वेनेसडे और थर्सडे के गैप को भर दिया है, मतलब इसको वॉर से फर्क नहीं पड़ता है, मेटल ऊपर जाएगा। सो सबसे पहला चॉइस मेरा मेटल रहेगा, और उसका चार्ट बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, और उसका भी 200 डे मूविंग एवरेज बच गया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेटल इज द बेस्ट बेट, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा ट्राइंगल ब्रेकआउट जो हुआ था VDL में, ये हमने ट्रेड भी लिया था, ऊपर डबल टॉप पे अटक गया, लेकिन वापस वही ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया, और 40 पे सपोर्ट देखो। GFS ऑलमोस्ट, GFS परफेक्ट, मंथली अबाउट 60, ग्रैंडफादर फादर सन, वीकली जस्ट अबाउट 60, एंड डेली एट 40 सपोर्ट। इतना वॉर हो गया, इतना अटैक हो गया, 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन और ये 40 ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब इसमें बहुत दम है VDL में, राइट। सो इसको पहले सबसे ऊपर मेरे लिस्ट में बाय में यही रहेगा, VDL हो या नेशनल एल्यूमिनियम हो, क्योंकि एल्यूमिनियम देखा हमने ऑल टाइम हाई पे, सिंपल लॉजिक है, कोई जिसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एनर्जी पावर सेक्टर थोड़ा सा वीक हो गया वीकली चार्ट पे, बट मंथली अभी भी स्ट्रांग है, वहां पे PRD बनने की कोशिश कर रहा है, और डेली 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसको वेट करना पड़ेगा गैप फिल होने तक। रिलायंस का स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, बुल और प्रो गैप हो चुका है, यहाँ पे सस्टेन हो गया तो ये भी एक GFS स्टॉक बन सकता है, ग्रैंडफादर ऑलरेडी ऊपर है।
ये ग्रैंडफादर 60 के ऊपर और फादर 40 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इट कुड बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर रिलायंस। ओएनजीसी में कुछ खास द में पावर, टाटा पावर, अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था कुछ दिनों में, और इसमें अगर आपने टॉप बॉटम किया तो लॉन्ग में भी पैसा बनाया, शॉर्ट में भी बनाया। सॉरी, टोरेंट पावर, इसके बाद टाटा पावर देखेंगे। मंथली 60 पीआरडी, वीकली 40, डेली पे अगर कुछ साइन मिलता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्पिनिंग टॉप पता है, 7 स्टार वाला सिग्नल मेरा, स्पिनिंग टॉप विथ हाई वॉल्यूम, सो ये मेरे टॉप लिस्ट में जाएगा। सो मेटल एंड पावर अगेन आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन। आईटी ठीक ठाक है, मंथली अभी भी 60 के ऊपर, वीकली 40 के ऊपर, और डेली पे बुल सैश, बट गैप क्रॉस हो गया, गैप फिल हो गया फ्राइडे का, तो करेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर कुछ भी लॉन्ग करना है, वेडनेसडे और थर्सडे के गैप को फिल करके ऊपर गया, वो स्टॉक स्ट्रांग है, मतलब उसको वॉर से फर्क नहीं पड़ता है। एकदम गुरु मंत्र मैंने बता दिया आपको, 25 साल के बाद ये सब समझ में आया। इसके अंदर 4-5 वॉर हो चुके हैं, उसमें मेरे बहुत लॉसेस हो चुके हैं, और समझ में आया कि ये ऐसे चलता है। इतना रिसर्च बैक टेस्टिंग के बाद ये सब हो रहा है, राइट। सो आपको एक साथ सीखने को मिल रहा है, दैट्स गुड। दिस लुक्स आर इंटरेस्टिंग चार्ट, परफेक्ट। मंथली 60, वीकली 40, ग्रैंडफादर और फादर, और डेली पे वो ट्रिपल बॉटम बना के बैठा है। बस इसको गैप क्लोज कर दो, इसके बाद ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी जब ओवरऑल मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होना तो हमारे एक्सपेक्टेशन कम हो जाने चाहिए। मैं ऐसा नहीं अभी इसको खरीदूंगा तो सोचूंगा कि 200 रुपया बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बट मार्केट का सपोर्ट नहीं। जैसे हमेशा बताता हूँ, मार्केट 40%, सेक्टर 40%, स्टॉक 20%। मार्केट बुलिश, सेक्टर बुलिश, स्टॉक बुलिश, तो मैं, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी हाई, राइट। बट यहाँ पे मार्केट तो अभी चॉपी में निकल गया है, तो अभी खाली सेक्टर और स्टॉक को देख के बराबर से ट्रेड करना पड़ेगा। सेम चार्ट विद टेक महिंद्रा, आई थिंक बोथ आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। सो मुझे मेटल, फिर पावर और आईटी पे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा अगले कुछ दिनों में, ट्रेड करना है लॉन्ग साइड पे तो, राइट। सो दैट्स बेसिकली, इवन माइंडट्री इज मंथली अबाउट 60, वीकली एट 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब ये बहुत सिंपल चार्ट है। इसमें क्या है, मंथली अबाउट 60 मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, वीकली एट 40 मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट विद डबल बॉटम, डेली डबल बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, और प्लस ऑलमोस्ट लाइक अ डाइवर्जेंस, और प्रो गैप। इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो मेरा टॉप बाय में विप्रो, माइंडट्री, ये सारे स्टॉक जाएंगे, फिर मेटल में जाएंगे। सो दैट्स द व्यू फॉर मार्च में। अगर मुझे ट्रेड करना है, ये सारे स्टॉक्स मेरे हो गए फेवरेट। LTTS भी सेम चार्ट है। इन्फोसिस हैवी वेट है, तो क्योंकि उसका निफ्टी पे ज्यादा वेटेज होता है, मैं चाहता हूं कि मैं निफ्टी को छोड़ के ट्रेड करूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, निफ्टी क्योंकि वो साइडवेज चॉपी में है, और काफी जो हैवी वेट्स है, निफ्टी है, HDFC है और रिलायंस है, मेरे को उसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो निफ्टी ज्यादा मूव नहीं होगा, तो वो भी, मतलब उसको बोलते हैं निफ्टी मैनेजमेंट स्टॉक्स। मुझे ऐसा ट्रेड करना है जो निफ्टी में ज्यादा वेटेज ना हो, तो माइंडट्री हो सकता है। इन्फोसिस के सामने मैं माइंडट्री करूंगा, क्योंकि माइंडट्री का कोई वेटेज नहीं है ही नहीं, तो क्योंकि उसको, और वो 10% भी बढ़ सकता है, निफ्टी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आई एम गिविंग यू राइट नाउ। नगेट, 10x नगेट, अवॉइड निफ्टी बेस्ड स्टॉक्स, लेस वेटेज, ताकि उसको रूम मिले ऊपर नीचे होने का। कोफोर्ज सिमिलर, GFS टाइप, ग्रैंडफादर, फादर और सन पे भी बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे देखो थर्सडे का गैप फिल हो चुका है, ये बता रहे हैं मेरे को वॉर से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऑलरेडी गिरा हुआ हूँ, मतलब वॉर होने के पहले ही गिर गया था वो, उसने डबल बॉटम बना लिया वॉर के चक्कर में। ये और एक नगेट है, मार्केट में इतने सारे स्टॉक ऑलरेडी गिरे थे, वॉर के चक्कर में और एक बॉटम बनाया, या तो डबल बॉटम बना, या तो ट्रिपल बॉटम बना, या तो डाइवर्जेंस बन गया, तो वो डबल स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब वहां से अभी उनका बॉटम सील हो गया, तो ये मेरे लिए और भी पावरफुल हो जा रहा है। मतलब ये वीडियो में बहुत सारे नगेट्स आ रहा है, ये रात को 1:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। So I hope you get all the value from this. This is only limited replay, so make sure you watch it and grab the offer at the end. लास्ट तक बने रहे और देखे क्या हो सकता है। इंफ्रा स्टॉक्स वीक हो चुका है, बिल्कुल गड़बड़। अल्ट्राटेक सीमेंट गया। DLF में एक पॉजिटिव चीज दिख रही है मुझे, मंथली एट 60, वीकली एट 40 और डेली पे डाइवर्जेंस, थर्सडे वाला गैप निकल गया है। तो अगर कोई भी आईटी स्टॉक, इंफ्रा स्टॉक में कुछ दम है तो एक है DLF। 200 डे मूविंग एवरेज का टेंशन नहीं है, मैंने जैसे बताया। मैं आपके कुछ क्या नहीं करना है, किसका टेंशन नहीं लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका आपका बोझ हल्का हो जाएगा, राइट। फालतू की बकवास चलती रहती है काफी चैनल्स पे और काफी वीडियोस में,
सो उससे कुछ आप 200 डे मूविंग एवरेज को ट्रेड नहीं कर सकते, वो खाली एक इंडिकेटर है। ट्रेड करना है तो 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज द बेस्ट इंडिकेटर आई थिंक इन होल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट। और ऑटो जो काफी लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन डबल टॉप पे अटक गया, इसको अवॉइड करेंगे पूरी तरह से, टाटा मोटर्स हो या मारुति हो। फार्मा, फार्मा में एक चीज है कि वो ऑलरेडी गिरा हुआ है लास्ट 6 महीने से कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में, वहां पे बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब वहां पे एक्यूमुलेशन स्टेज चल रहा है। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में उधर से एडवांस स्टेज चालू होगा, तभी इसमें मजा आएगा। लेकिन अभी ये इसको ट्रैक में रख रहे हैं, वीकली देखो बार बार 40 को टच कर रहा है पूरा सेक्टर। वीकली 40 नहीं तोड़ा, मतलब उसका मीडियम टर्म ट्रेंड खराब नहीं हुआ, खाली डेली खराब हुआ था। सो आई एम ट्रैकिंग फार्मा फॉर द नेक्स्ट सीजन, मे बी अप्रैल में, मे बी आफ्टर दैट। सो ये सारे स्टॉक्स जो है उसमें से बेस्ट वुड बी लॉरस, वन वन मे बी बायोकॉन। एफएमसीजी में कोई दम नहीं अभी, फिलहाल के लिए उसको अवॉइड करेंगे। टाटा कंज्यूमर उसमें से एक बेटर स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे रखा है मैंने, क्योंकि उसका चार्ट देखो आप, मंथली अबाउट 60, वीकली एट 40 एंड डेली 40 सपोर्ट, डबल ट्रिपल बॉटम कंसोलिडेट होके गैप बन के ग्रीन कैंडल्स ओवरऑल। ये और एक कॉन्सेप्ट है कॉल साइज, फ्रीक्वेंसी एंड कलर। तो यहाँ पे कलर देखो ग्रीन होने लगे, तो ये स्टॉक पर्टिकुलरली काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, टाटा कंज्यूमर, राइट। एंड डी मार्ट, ठीक है। आई यूजुअली डोंट ट्रेड, एटलीस्ट उसका 3 4 4 5 साल का चार्ट डेटा होगा ना, तो मुझे ज्यादा कंफर्ट रहता है तो ट्रेड करने। बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग ऑन दिस वन ऑल्सो। दिस इज तो डी कंज्यूमर, एफएमसीजी का चार्ट सेक्टर का ठीक ठाक है, बट स्टॉक कंज्यूमर और डीमार्ट दोनों काफी अच्छा है, ये ठीक ठाक है। एसआरएफ साइडवेज कंसोलिडेशन, टॉप बॉटम अगर आप कर रहे हो तो आप आराम से संभाल के करो, जैसे मैंने ट्वीक्स भी बताया, छोड़ भी दोगे थोड़े दिन के लिए गैप, मतलब एक रेंज बना के ऊपर नीचे करोगे तो भी चलेगा। बट ये परफेक्टली जीएफएस पे बैठा है, ग्रैंडफादर अबाउट 60, फादर अबाउट 60, डेली अबाउट 6, डेली एट 40, और वो प्रो गैप हो चुका है वहां पे। बट ऊपर भी रेजिस्टेंस है और बेसिकली काइंड ऑफ अ चॉपी काइंड ऑफ अ जीएफएस। दीपक नाइट्राइट, nothing interesting here. So those are the stocks which I think are very very interesting. So top list में metal sector, top list में IT sector, और उसके अंदर भी माइंट्री और विप्रो टेक महिंद्रा को देखेंगे ट्रेड करने के लिए। ओवरऑल हर एक मार्केट मूव को अवॉइड कर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। थर्सडे वाला गैप फिलअप हुआ, वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, वीडीएल काफी स्ट्रॉन्ग है, और जिंदाल स्टील भी ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पे हमने अभी लास्ट देखा कंज्यूमर और डीमार्ट, राइट। तो ये आपका मार्च के लिए खाली इतना ही स्टॉक्स को देखोगे ना, वो भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। और अगर ब्रेक हो गया लो और शॉर्ट करना पड़े, फिर तो काफी सारे स्टॉक्स है जो धुले पड़े हैं, उसको शॉर्ट करेंगे या फिर कॉल राइटिंग करेंगे। सिंपल सिंपल, नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं करेंगे। अब मेरे लिए आपके पास एक स्पेशल स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में वैल्यू था, तो मैं आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जो पहली बार हम कर रहे हैं, ये एबीसीटी से अलग है, क्योंकि इसके अंदर है श्री श्री रविशंकर जी, उनका पूरा बेसिक कोर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। हमारा कोर्स तो आप माइंडसेट, मनी, बॉडी एंड सोल सब पे काम करेंगे। और इसका 3 तरह के टिकट है, और प्रीमियर टिकट पे मेरे पास ये प्रीमियर टिकट 1 2 3 अप्रैल को शायद ही ऐसा इवेंट हो रहा है, पहली बार स्टॉक मार्केट, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को कंबाइन करके ये हो रहा है। एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपको। अगर आप ऑलरेडी अच्छे ट्रेडर हो तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्रेड करो के अटेंड करो। आप ऑलरेडी अच्छे स्पिरिचुअल में हो तो आप ट्रेडिंग के लिए करो या माइंडसेट के लिए करो। ओवरऑल आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को शायद ही मिलेगा, और ये इवेंट फिर से कभी होगा। गुरु जी के डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी हमने डेट निकाले और खुद यहाँ पे एक सेशन में आएंगे और उनके जो ट्रेनर है वो पूरा कोर्स कराएंगे, राइट। तो डोंट मिस इट। अब मेरे पास एक ऑफर है कॉल 5 5 5 5 50 ऑफर। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, पहली बार ऐसा कर रहे हैं। प्रीमियर टिकट में आपको 5 कोर्सेज मिल रहे हैं, 5 कोर्सेज। आप बिल्कुल नए हो तो स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, आपका बेसिक टेक्निकल, बेसिक कैंडलस्टिक, बेसिक मोमेंटम सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको फ्यूचर्स ऑप्शन पता नहीं है तो सेकंड कोर्स है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेनिंग, डेरिवेटिव्स, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। इसमें ग्रैंडफादर फादर्स एंड स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से डिटेल में सिखाया है विद एग्जांपल्स। फिर माइंडसेट पे कंट्रोल करना है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर, 12 वीडियोस, 12 ऐसी चीजें हैं जिस पे आप काम करोगे तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, आप हाई परफॉर्मेंस बनोगे। फिर हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर हो या डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, सब में काम आएगा। देन स्विंग ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया कि मार्केट चॉपी है तो उसके लिए बेस्ट इज स्विंग, पोजिशनल
और इंट्राडे, बीटीएसटी, ये सारी चीजें ये प्रोग्राम में लाइफ टाइम एक्सेस, ये सारे कोर्सेज लाइफ टाइम एक्सेस है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे वीडियोस आपको तुरंत एक्सेस मिलेंगे। और ऑप्शन सीक्रेट, ऑप्शन राइटिंग करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, और एक्सपायरी लेवल 1, ये अंदर डेली पे बहुत सारी मूवमेंट होने वाली वॉलेटिलिटी में, और उसमें एक्सपायरी लेवल 1 और रिवाइज्ड वर्जन बहुत काम आएंगे स्टॉक्स पे और बैंक निफ्टी पे। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। फिर ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 डे का लाइव होगा, मतलब मेरे साथ आप 5 दिन लाइव ट्रेड करोगे, मंडे से लेके फ्राइडे को, जिसमें स्विंग, ऑप्शंस, इंट्राडे, सब जो हमने सीखा है कोर्सेज से वही चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सुबह का एक सेशन होगा कॉल्ड ओपनिंग जोन, जोन 1 9:15 टू 9:45, और आफ्टरनून होगा 2:30 टू 3 जो हमारी टीम के साथ होगा, जहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन, रियल टाइम मार्केट स्कैन, कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे मेरा लॉस होता है, कैसे आपका हो सकता है, कैसे मेरा प्रॉफिट होता है, आपका होता है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे स्कैन करना है, सारी चीजें 5 दिन। तो 5 कोर्सेज, 5 डे लाइव, अब 5 मंथ्स, 5 महीनों तक 5 लाइव इवेंट होने वाले, 5, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। पहला, ट्रेडर इन मी जंप स्टार्ट, ये हमारा ट्रेडर इन मी नया बैच शुरू हुआ है अभी, 1 मार्च से हो रहा है एक्चुअली, और वहां पे उनको एक जंप स्टार्ट इवेंट पहली बार कर रहे हैं हम लोग, और वो खाली ट्रेडर इन मी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं आपको स्पेशल इनवाइट दूंगा कि ट्रेडर इन मी प्रोग्राम होता क्या है, लोग बोलते हैं 1 साल में इतना फीस है, इतना कैपिटल है, कैसे करते हैं। तो आपको बाहर से देखने को मिलेगा कि मैं उनको क्या सिखाता हूँ, उनका पूरे साल का क्या होने वाला है, क्या क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, कैसे काम करना है। ये इवेंट लाइव हो रहा है पहली बार, ये इसका टिकट बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये प्रीमियर टिकट के अंदर ही मिलेगा। तो दूसरा इवेंट है आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, जो अपने आप में एक इवेंट है, जहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 1, डे 2, डे 3 में आपका एक पूरा होलिस्टिक वेलबींग प्रोग्राम है, जो श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है वो करेंगे, और उनके ट्रेनर करेंगे। बाकी हमारा ट्रेडिंग का और माइंडसेट का काम होगा, दैट्स द सेकंड इवेंट। देन थर्ड इवेंट, वी आर इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV 18, और पहली बार उन्होंने चुना हमको कि उनकी तरफ से हम एक पेड इवेंट करें 3 दिन का। जैसे उनको हमारा ABCD का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला फिर से करते हैं उनके लिए अलग से। और इसमें ये भी अप्रैल में एंड में हो रहा है, 22, 23, 24, शायद इसकी डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसमें 3 मेगा कीनोट स्पीकर्स आने वाले। अब CNBC का नाम है तो आप समझ सकते हो कि 3 मेगा स्पीकर्स कौन होंगे, कौन हो सकते हैं, राइट। सो ये इवेंट मतलब तीसरा इवेंट हो गया। फिर चौथा हमारा माइंडसेट का जो सक्सेसफुल इवेंट है कॉल्ड अल्टीमेट ब्रेक थ्रू, लेड बाय मेघना, 3 डे वर्चुअल एक्सपीरियंस। ये जून में हो रहा है, स्वैग बॉक्स, फेसबुक, इसका आपको जनरल टिकट मिल रहा है। तो जून में 3 दिन, मतलब 3, 3, 3, चौथा इवेंट 12 दिन का लाइव ट्रेनिंग हो गया। और पांचवा ABCD नेक्स्ट वाला जो जुलाई में होगा, जुलाई एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, मतलब मार्च में पहला इवेंट, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीनों तक 5 कोर्सेस, 5 लाइव इवेंट्स, 5 दिन का लाइव ट्रेडिंग, सारी चीजें आपको मिल रही है। और ये सब आपको प्रीमियर टिकट के साथ मिल रही है। वैल्यू इसका मोर देन 1.5 लाख रुपीज। प्रीमियर टिकट का प्राइस इज 49,500 इंक्लूसिव GST। बट ये जैसे हमने लॉन्च किया, पहली बार ऐसा कुछ कर रहे 5 इवेंट, तो मैं एक इसके ऊपर 5, रिमेंबर 5, एंड 50, so I'm making a 50% off on 49,500 and making it only 24,750, खाली 50% of that. You attend, you get 5 courses, 5 events, and 5 day live trading for the next 5 months. Is like a base mini course हो गया आपका 6 महीने 5 महीने का ट्रेडर इन मी जैसा। और ऑफर वैलिड टिल 5th में, इसको भी 5 कर दिया मैंने, पहले 28 किया था, मतलब और 5 दिन देते हैं, 5 मार्च तक इसको बुक करना है। पहला इवेंट आपका 21, 22, 23 मार्च को है, दूसरा 1, 2, 3 अप्रैल को है, चौथा, तीसरा उसके बाद अप्रैल एंड में है, चौथा जून में है, पांचवा जुलाई में है। और लगातार काम करते रहोगे। और ये साल में मैं मानता हूं और जानता हूं, मुझे भी जरूरत है माइंडसेट कोचिंग की, मुझे भी जरूरत है अपने ट्रेडिंग पे काम करने की, क्योंकि साइडवेज मार्केट होने वाला, आसान नहीं होने वाला। तो शायद आपको मेरी जरूरत पड़ सके और आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूं, तो प्रीमियर टिकट, गो टू artofinvesting.live, और वहां पे प्रीमियर टिकट पे क्लिक करें। मैं आपको दिखा दूं कि कैसा लगेगा। और ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, देखो पहले इन्वेस्ट वाइज, ये वेबसाइट भी चालू हो गया है। यहाँ पे इन्वेस्ट वाइज अनुज सिंगल 3 बड़े कीनोट स्पीकर्स आने वाले हैं, मैं और मेघना तो रहेंगे, और ये 3 दिन का इवेंट अप्रैल में हो रहा है। फिर आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 1, 2, 3 अप्रैल को हो रहा है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको प्रीमियर टिकट दिखेगा, जो आपको लेना है
और श्री श्री रविशंकर जी खुद उनका एक कीनोट भी होगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया। यस, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है इंडिया में, और ये 50% टिकट आपको मिल रहा है। आप ये 5 तारीख तक वैलिड होगा। फिर अल्टीमेट ब्रेक थ्रू प्रोग्राम माइंडसेट पे, इसमें जून में डेट होगा, चेंज हो जाएगा, और ये जुलाई में होगा ABCT और ट्रेड एंड मी बूट कैंप। सो artofInvesting.live पे जाके आप अपना प्रीमियर टिकट बुक करें। ऐसा मौका पहली बार और आखिरी बार शायद हो सकता है। 5 इवेंट, 5 कोर्सेज, 5 महीनों तक, 5 दिन का लाइव ट्रेडिंग, और 50% ऑफ टिल 5th of March midnight। थैंक यू सो मच, आई होप यू लर्न अ लॉट। आपको ये सेशन से क्या क्या समझ में आया, क्या क्या सीखा आपने, और वॉर के बारे में बात की, मार्केट के बारे में बात की, सेक्टर्स के बारे में बात की। जो भी नगेट्स आपने सीखे इसको कमेंट में डालें, और प्रीमियर टिकट ली है तो आप नीचे डालें आई एम अ प्रीमियर टिकट और आई एम इन, बस आई एम ऑल इन करके कमेंट डालें ताकि मैं समझ जाऊँ। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मलकान जू का, जहाँ पे 70,000 लोग हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। मार्च में धीरे से, कोई घाई नहीं है, 4-5 दिन जाने दो। थर्सडे फ्राइडे वाला गैप को ध्यान में रखो, मेटल पे ध्यान रखो, IT पे ध्यान रखो, FMCG में टाटा कंज्यूमर और उस पर ध्यान रखो। गोल्ड बुलिश है ये साल के लिए, सिल्वर ठीक ठाक है, कमोडिटीज चलेंगे, बिटकॉइन में कोई दम नहीं है, उसको छोड़ दो और फोकस करो अपनी लर्निंग पे। जब सोल्जर, जब जवान वॉर पे नहीं होता है, तब वो अपने टूल्स को, अपने हथियार को और शार्पन करता है। आप भी एक जवान हो, आप ट्रेडिंग करते हो, या तो आप मरोगे या तो सामने वाला मरेगा। अगर आपको अपने हथियार को बराबर करने हैं तो आपको वीडियोस, बैक टेस्टिंग, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी, सब पे काम करना पड़ेगा। और आई एम रेडी टू हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 5 months, and we have this special offer for Art of Investing: 5 programs, 5 events, 5 tickets, 5-day live, 5 months, 50% off till 5th of March. Thank you so much. Good luck and good trading.